नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो तैयारी कैसे चल रही है? मस्त चल रही है? चलिए, होना भी चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर से हम नीट 2024 इंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप डेली वीडियो डालिए। तो प्यारे बच्चों, बीच में मेरा जो स्वास्थ्य था वो खराब हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्ब में था, इसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहा था। लेकिन अब जो है 2-3 दिन से मैं लगातार क्वेश्चन की सिलसिला जारी रख रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, अब घबराइए मत। हम लोगों का तैयारी रोज होगा, डेली होगा, भले कम ही होगा, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इस क्रम में होगा, लेकिन डेली होगा। क्योंकि एग्जाम जो है अब दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, एकदम जी जान लगा करके लग जाइए तैयारी में, ताकि इस बार 2024 नीट एग्जाम क्रैक करना है प्यारे बच्चों, ये ठान लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये बहुत ही आज जो है सिलेक्टेड और पिछले नीट मतलब 2020 में, 21 में, 16 में, 18 में जो भी पूछा है क्वेश्चन, आज ही उस क्वेश्चन को हम लेके आए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है? देखिए प्यारे, बहुत बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कह रहे कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है। और ये प्यारे बच्चों नीट जो है 2021 में ये प्रश्न पूछा है। मैंने कहा था ना शुरू में कि जितने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, वो क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो अब हमको देखना है कि कौन सा एंजाइम जो है जो निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या वो थ्रोम्बोकाइनेज है, या थ्रोम्बिन है, या रेनिन है, या एपिनेफ्रिन है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि एक ऐसा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, और वो क्या है? तो वो है थ्रोम्बोकाइनेज। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, थ्रोम्बोकाइनेज है। क्या है प्यारे बच्चों? थ्रोम्बोकाइनेज। तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा पहला सही होगा, थ्रोम्बोकाइनेज होता है, थ्रोम्बोकाइनेज होता है। याद रखेंगे कि यही एंजाइम है जो निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। राइट। चलिए अब देखिए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और ये भी नीट 2020 में पूछा गया है। कह रहा है कि यकृत ईसीजी का क्यूआर सम्मिश्र को दर्शाता है। यकृत ईसीजी थोड़ा सा यहां से एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लें। यहाँ यकृत ईसीजी नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ होगा मानक ईसीजी। थोड़ा सा यहाँ हम भी देख सोचे कि भाई यकृत यहाँ कैसे आएगा, यहाँ है थोड़ा सा मानक होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? यहाँ मानक ईसीजी का यहाँ मानक होगा प्यारे बच्चों, मानक। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानक ईसीजी का क्यूआरएस सम्मिश्र दर्शाता है, और ये 2020 में पूछा हुआ है। पहला है नीलियों का विध्रुवण, दूसरा है नीलियों का पुनर्ध्रुवण, तीसरा है अलिंदों का पुनर्ध्रुवण, और चौथा है अलिंदों का विध्रुवण। तो प्यारे बच्चों, ये मानक ईसीजी क्यूआरएस है क्या? यहाँ देख लेते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये है क्या क्यूआरएस। तो यहाँ देखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इस तरह से कुछ है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये क्या है? मानक ईसीजी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो है ये है प्यारे बच्चों, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका पी है, ये आपका पी है, और उसके बाद से ये क्या है? क्यू आर एस है। ये क्यू है, ये आर है, यस है, और ये क्या हो जाएगा? आपका टी हो जाएगा।
यही है, यही QRS की बात कह रहा है कि मानक ECG का QRS समीकरण दर्शाता है। अब देख रहे हैं ना, ये जो हृदय में ECG चलता है, ये जो ग्राफ चलता है प्यारे बच्चों, वही पूछ रहा है कि मानक ECG का QRS समीकरण दर्शाता है, यानी QRS क्या दर्शाता है? नीलों का विध्रुवण या नीलों का पुनर्ध्रुवण या अलिंदों का पुनर्ध्रुवण या अलिंदों का विध्रुवण। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ बन रहा है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ बना हुआ है, ये जो QRS है, ये क्या दर्शाता है? तो ये नीलियों का विध्रुवण दर्शाता है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे, नीलियों का विध्रुवण को ये दर्शाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये हमारा ऑप्शन जो है 1, यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा कि ये QRS है क्या। तो ये नीलियों का क्या है? विध्रुवण है, राइट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन तीसरे पहुंचते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि उस घरेलू उत्पाद की पहचान करें, यानी घरेलू उत्पाद है प्यारे बच्चों, उस घरेलू उत्पाद की पहचान करें जो बैक्टीरिया द्वारा, कीड़ों द्वारा तैयार किया जाता है। क्या वो डोसा है? क्या वो ब्रेड है? क्या वो कैम्बर्ट चीज है या बियर है? बताइए, बताइए, उस घरेलू उत्पाद का नाम बताना है। वो कौन से ऐसी घरेलू उत्पाद है जो बैक्टीरिया द्वारा, कीड़ों द्वारा तैयार किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा? जल्दी फर्स्ट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, बताइए क्या वो डोसा है कि ब्रेड है कि क्या है। तो प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए हम बता दें कि जो ब्रेड होता है प्यारे बच्चों, जो ब्रेड होता है, वो ब्रेड जो है कवक से बनता है। ये किससे बनता है प्यारे बच्चों? ब्रेड कवक द्वारा बनता है, कवक द्वारा, ध्यान रखेंगे, ब्रेड जो है कवक से बनता है। और कैम्बर्ट चीज जो है, ये कैम्बर्ट चीज जो है पेंसिलिन से बनता है, जबकि बियर जो है ईस्ट से बनता है प्यारे बच्चों। ये ईस्ट से बनता है, ये ईस्ट से बनता है, ये कवक से बनता है, ये कवक से बनता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो है, ये डोसा ही जो है ऐसा उत्पाद है जो बैक्टीरिया द्वारा, कीड़ों द्वारा बना जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, डोसा को याद रखेंगे, ये बैक्टीरिया द्वारा किण्वित करके तब जाके ये बनाया जाता है, जबकि ब्रेड कवक और ये जो है पेंसिलिन और ये है बियर जो होता है वो ईस्ट द्वारा बनाया जाता है। ये जानकारी के लिए हम बता दिए हैं। चलिए, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये इसका ऑप्शन जो है ए, यानी डोसा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्तनधारियों में कौन सी रुधिर वाहिका, जो स्तनधारी है प्यारे बच्चों, उनमें कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः सबसे अधिक यूरिया वहन करती है? तो आप लोग को हम जानकारी बता दें प्यारे बच्चों कि जो यकृत होता है वही जो है यूरिया क्या करती है? वहन करती है। यूरिया का यही वहन करती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चे, यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है, यकृत शिरा, यकृत वाहिका शिरा, ये वृक यानी किडनी शिरा, और ये पृष्ठ महाधमनी। तो वृक दो जगह है, ये किडनी जो है दो जगह है प्यारे बच्चों। यहाँ भी यकृति है, यहाँ भी यकृति है, इसको लिवर बोलते हैं। तो यहाँ यकृत शिरा याद रखेंगे, यहाँ यकृत निवाहिका शिरा है और यहाँ क्या है? यकृत शिरा है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो यकृत शिरा है वही जो है रुधिर वाहिका का समांतर सबसे अधिक क्या करती है? यूरिया का वहन करती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा। तो जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? जो यकृत निवाहिका शिरा होता है, उस सिरे द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? क्या वो ये हृदय से आता है, या अमाशय से आता है, कि वृक्क से आता है, कि आंत से आता है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर जो आता है वो छोटी आंत से आता है, यानी आंत से आता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है प्यारे बच्चों आंत दिया हुआ है। यानी जानकारी के लिए बता दें कि छोटी आंत से आता है, छोटी आंत से आता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 4, चौथा हो जाएगा आंत से, यानी छोटी आंत से। ठीक ना, अगर छोटी आंत में दिया हो तो भी सही है, आंत दिया हो तो आंत पे ही हम लगाएंगे, राइट। चलिए
छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पेय पदार्थों के संदर्भ में विषम को चुने जो किण्वित शोरबा के आसवन द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, पेय पदार्थ के संदर्भ में विषम, विषम मतलब गलत, गलत को चुनना है जो आसवन, जो शोरबा आसवन से बने होते हैं या बनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, विस्की, ब्रांडी, रम और बियर, ये तीन जो होता है प्यारे बच्चों, विस्की, ब्रांडी और ये रम, ये जो है आसवन से बनाया जाता है। लेकिन विषम को यहाँ चुनना है प्यारे बच्चों, यानी बियर जो है ये आसवन से नहीं बनाया जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए विषम यही होगा, बियर होगा। विषम यानी गलत को चुनना है प्यारे बच्चों। यहाँ सेंटेंस को पहचानेंगे। चलिए, तो ये छठा का क्या होगा, ये चौथा जो है ऑप्शन सही होगा। चलिए जल्दी से लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। 7 कह रहा है कि उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर, फिर सुनिए, उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर अस्कदन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है और जिसके कारण रक्त का, यानी शरीर में रक्त का शरीर से काफी रुधिर बह सकता है। क्या वो बिंबाणु या जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, रुधिराणु या इरोथ्राइस, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट या उभयरंजी या न्यूट्रोफिल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है, इसलिए याद रखेंगे कि जब रुधिर अस्कंदन प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो जिसके कारण शरीर से काफी रुधिर बह सकता है, किसके कारण, तो ये बिंबाणु यानी थ्रोम्बोसाइट्स के कारण ये हो सकता है, जिसके कारण रुधिर जो है बह सकती है। यानी कह रहे कि उस रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए, तो ये यही कोशिकाएं है क्या, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, याद रखेंगे यही है जिसके कारण जो है क्या होता है, जिसके कारण जो है इस कोशिकाओं के कारण जिनकी संख्या में कमी अगर हो सकती है तो गड़बड़ी हो सकती है किसमें, अस्कंदन प्रक्रिया में, और जिसके कारण रक्त काफी बह सकता है। तो याद रखेंगे ये होगा ऑप्शन 1, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, पेय उत्पादन पनीर बनाने और आटे के किण्वन में पैदा होने वाली मुख्य गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी है। तो याद रखेंगे कि पेय उत्पादन पनीर बनाने और आटे के किण्वन में पैदा होने वाली गैस जो है O2 है, H2S है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है या CH4 यानी मीथेन है। तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, जो पेय उत्पादन पनीर होता है, कोई भी पेय होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक ही ले लीजिए, उसमें जो है CO2 गैस ही भरा जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि पेय उत्पादन पनीर बनाने और आटे के किण्वन में पैदा होने मुख्य गैसें जो होती है प्यारे बच्चे, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 8वां का ये थर्ड जो आंसर जो है सही होगा। चलिए जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि सीरम, यहाँ काम है प्यारे बच्चों, देखेंगे सीरम रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि, ये जो सीरम होता है वो रुधिर से भिन्न होता है, क्यों भिन्न होता है, क्योंकि यही बताना है, रीजन बताना है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें प्रतिपिंड नहीं होते, उसमें एल्यूमिन नहीं होते, उसमें ग्लोब्यूलिन, उसमें जो है ग्लोब्यूलिन नहीं होते, इसमें स्कंदन कारक नहीं होते। तो प्यारे बच्चों सीरम और रुधिर में यही अंतर है और इसी कारण वो भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जो है प्यारे बच्चों, इसमें जो है क्या नहीं होता, तो इसमें जो है स्कंदन कारक नहीं होते प्यारे बच्चों। याद रखेंगे कि इसमें जो है स्कंदन कारक नहीं होता है, इसी कारण सीरम जो है रुधिर से, रक्त से भिन्न होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर। तो इस तरह से सीरम रुधिर से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि इसमें स्कंदन कारक नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसमें स्कंदन कारक नहीं होता है, यानी क्वेश्चन 9 का राइट आंसर 4 होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। इन सभी का उपयोग जैव नियंत्रण एजेंटों के रूप में किया जाता है सिवाय, अब ये 4 ऑप्शन जो दिया है प्यारे बच्चों, इन चारों का उपयोग जैव नियंत्रण में किया जाता है, लेकिन एक को छोड़ करके उसको बताना है आपको।
समझ रहे हैं ना। तो इन सभी का उपयोग जैव नियंत्रण एजेंटों के रूप में किया जाता है, सिवाय वायरस के, कारक कवक के, बैक्टीरिया के या प्रोटिस्ट के। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जानकारी के लिए हम बता दें कि वायरस जो होता है वो भी जैव नियंत्रण एजेंटों के रूप में कार्य करता है, कवक भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, लेकिन प्रोटिस्ट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये तो होता ही नहीं है। तो इस तरह से प्रोटिस्ट ही है जो क्या होता है, जैव नियंत्रण एजेंटों के रूप में किया जाता है, सिवाय प्रोटिस्ट, यानी प्रोटिस्ट इसका होगा सही जवाब। तो चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचे हैं। 11 कह रहा है कि रुधिराणु, जो रुधिर का अणु होता है, रुधिराणु उत्पत्ति का आरंभ कहाँ से होता है, क्या वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या लाल अस्थि मज्जा में। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो रुधिराणु होता है उसकी उत्पत्ति का आरंभ जो होता है वो न तो वृक्क से होता है, न यकृत से होता है, न प्लीहा से होता है, बल्कि लाल अस्थि मज्जा से होता है। याद रखेंगे, रेड बोन से होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपका 4 जो है सही होगा, यानी रुधिराणु की उत्पत्ति का आरंभ जो है लाल अस्थि मज्जा से होता है। चलिए 12 नंबर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों की, गलत सुमेलित युग्म ज्ञात कीजिए। जो युग्म जो है गलत है उसको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि नहीं और गलत वाले और विषम में बच्चे जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो याद रखेंगे गलत, यानी गलत के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, याद रहेगा कि गलत सुमेलित युग्म ज्ञात कीजिए। पहला है कि रोकफोर्ट चीज कॉक द्वारा पके होते हैं। दूसरा है स्विस चीज, बड़े छेद है जो कॉक से बने होते हैं। पेनिसिलिन मोल्ड से मिलता है और इथेनॉल खमीर से उत्पादित होता है। तो गलत का पहचान करना है प्यारे बच्चों, यानी रोकफोर्ट चीज जो है कॉक द्वारा बनता है, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। स्विस चीज बड़े छेद है जो कॉक से बने होते हैं, इसको बाद में देखेंगे। पेनिसिलिन मोल्ड से बनता है, ये भी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। और इथेनॉल खमीर से उत्पादित होता है, इससे होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, स्विस चीज बड़े छेद है, ये बिल्कुल सही है, जो कॉक द्वारा बनते हैं, नहीं कॉक से नहीं बनता है प्यारे बच्चों, यही तो गलत है, ये बैक्टीरिया से बनता है बच्चों। किससे बनता है, ये बैक्टीरिया से बनता है बच्चों, बैक्टीरिया से बनता है, ये बैक्टीरिया से। इसलिए यही ऑप्शन क्या है, गलत है, और गलत पूछ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये सही होगा ऑप्शन। समझ में आया। तो जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग 13 पर पहुंचे हैं। 13 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित रोगों में हम सभी के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, सिवाय। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पहचानिए, पकड़िए और समझिए। निम्नलिखित रोगों में हम सभी के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग या उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिवाय एक को छोड़ करके, और वो एक को पहचानना है। तो यहाँ देखिए, डिप्थीरिया दिया हुआ है, प्लेग दिया हुआ है, कुष्ठ रोग दिया हुआ है और इन्फ्लुएंजा दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग उसमें हम नहीं कर सकते हैं जो वायरल डिजीज है, यानी वायरल डिजीज में हम एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि कौन वायरल डिजीज है, कौन वायरल जो है संक्रमण बीमारी है। तो डिप्थीरिया ये संक्रमण बीमारी है, प्लेग ये भी है, कुष्ठ रोग ये भी है, तो इन्फ्लुएंजा ही नहीं है। तो इसका मतलब कि इन्फ्लुएंजा में ही हम एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है सिवाय एक के। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन 4 यानी चौथा सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु जो मवेशी की रुमेन में सेल्यूलोज के टूटने में मदद करते हैं, क्या वो मेथनोबैक्टीरियम है या प्रोपियोबैक्टीरियो है या एक कवक है या क्लोस्ट्रीडियम है, क्या बताइए, बताइए क्या है। जीवाणु जो मवेशी, आप याद रखते हैं, मवेशी रुमेन के सेल्यूलोज के टूटने में मदद करते हैं, कौन मदद करते हैं, तो मेथेन, मेथेन याद रखेंगे, क्योंकि ये बायोगैस होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि मेथेनोबैक्टीरिया ही है जो मवेशी रुमेन के सेल्यूलोज को टूटने में क्या करता है, हेल्प करता है प्यारे बच्चों, मदद करता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये 14 का ऑप्शन फर्स्ट विकल्प जो है राइट हो।
और हाँ प्यारे बच्चों, और इस आज का मतलब ये अंतिम वीडियो है, अंतिम मतलब ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अंतिम क्वेश्चन आप देखते हैं कि बता पाते हैं कि नहीं, और ये क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपके लिए है। और हाँ सॉरी बच्चों, बीच में हमारा जो माइक जो है, इसकी बैटरी जो है डाउन हो गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया और पता नहीं वीडियो कहाँ से ये जो है वॉइस जो है बंद हो गई है। फिर हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 15 नंबर है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। ये डिटर्जेंट निर्माण में प्रयुक्त एंजाइम को तेली दाग हटाता है, लाइपेज, पैक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और सेल्यूलेज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे कि इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप लोगों को हम बखूबी व्याख्या करके बताते आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा जो वीडियो है कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का इंतजार हम करेंगे कि इसका आंसर जो है क्या सही हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। और इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, थैंक यू।